जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इस महीने कौन कौन से बड़े त्योहार पड़ने वाले हैं, ग्रहों के गोचर कहां पर परिवर्तन कर रहे हैं और साथ ही कौन सी राशि आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर का महीना भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए। इस महीने कई बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। विजयदशमी, करवा चौथ, दीपावली, कई बड़े बड़े त्योहार सिर्फ इस एक ही महीने में आते हैं। तो यह महीना एक बहुत ही खास महीना है। तो पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से त्योहार इस महीने में पड़ने वाले हैं। 1 अक्टूबर को महानवमी, 2 अक्टूबर को विजयदशमी, 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा, 10 अक्टूबर को करवा चौथ, 13 अक्टूबर अहोई अष्टमी, 18 अक्टूबर गोवर्धन पूजा, 20 अक्टूबर को दीपावली का पावन पर्व पड़ रहा है, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर को भाई दूज और 27 अक्टूबर को छठ पूजा का पावन पर्व है। तो ये सारे त्योहार इस एक महीने में ही पड़ने वाले हैं। तो त्योहारों से भरे इस महीने में हम सभी का स्वागत है और हम देखते हैं कि हमारे ग्रह कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि उनका गोचर हमारे इस महीने पर क्या प्रभाव डालेगा वह हम आपके राशिफल में बताएंगे। 3 अक्टूबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, 9 को शुक्र कन्या राशि में जाएंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, 19 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे, 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे, 27 अक्टूबर को मंगल भी वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो यह ग्रहों के गोचर हमारे राशिफल पर इस महीने क्या प्रभाव डालते हैं, चलिए जानते हैं आपके राशिफल से। शुरू करते हैं अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह महीना काफी शुभ रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके कैरियर के लिए यह काफी अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपको कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। ऑफिस में आपकी लीडरशिप स्किल्स की काफी तारीफ की जाएगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहां भी आप अपने बिजनेस के लिए अच्छे निर्णय लेंगे। अपने साथियों के साथ मिलकर निर्णय लीजिएगा, वह निर्णय आपको भविष्य में काफी फायदा पहुंचाएंगे। 1 से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको धन लाभ के काफी अच्छे योग बन रहे हैं। तो इस समय अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है या फंसा हुआ है, वह पैसा इस महीने आपको वापस मिल सकता है। ध्यान रहे 18 अक्टूबर के बाद आपके खर्चे थोड़ा बढ़ जाएंगे, इसलिए खर्च करते समय थोड़ा ध्यान दें कि आप कहां पर खर्च कर रहे हैं, क्या वह खर्चा जरूरी है या नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका यह महीना ठीक ठाक ही बीतेगा। आपको थोड़ा सर दर्द या थकान की समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने आराम का ध्यान देंगे और थोड़ा योगाभ्यास करेंगे तो आप इन दोनों समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन इस महीने काफी अच्छा रहेगा। आपके परिवार का साथ आपको मिलेगा। अपने बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस महीने उनका फोकस पढ़ाई के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, उसमें आपको अपना थोड़ा समय देना पड़ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप काफी फोकस के साथ इस महीने पढ़ाई करेंगे, और अगर आपका कोई एग्जाम इस महीने पढ़ रहा है तो वह भी आपका अच्छा जाएगा। व्यापारियों के लिए अगर कोई यात्रा आती है तो आपके लिए वह यात्रा काफी शुभ होगी। आप उस यात्रा पर जाएं, आपके व्यापार में वह फायदा लेकर आएगी। मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपका यह महीना काफी शुभ बीतेगा। शुक्रवार को सफेद मिठाई माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। यह दोनों कार्य आपके महीने को और भी शुभ बनाएंगे और आप जो भी कार्य शुरू कर रहे हैं उसके लिए आप एक सही दृष्टिकोण से निर्णय ले सकेंगे। वृषभ राशि। यह महीना आपके लिए अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें स्थिरता लेकर आ रहा है। आपके बॉस और आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। जो काम आपने अब तक किया है उस काम के लिए आपको अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप कोई साझेदारी या कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो आप वह कर सकते हैं। इस महीने आप जो भी पार्टनरशिप करेंगे थोड़ा देखभाल कर कीजिएगा, वह आपको भविष्य में काफी फायदा देकर जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
थोड़ा ध्यान रहे कि आप आलस्य ना करें। अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो उस डिसीजन को ले लें, उसको आगे के लिए ना टालें। किसी भी कंडीशन में अपने काम को भी आगे के लिए ना टालें। जो काम आप इस महीने टालेंगे वह काफी लंबे समय तक टल जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा थकान और सुस्ती हो सकती है, तो समय पर भोजन करें, अपने खाने का ध्यान रखें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट लगाना पड़े। इस तरह से आप इन दोनों समस्याओं से बच जाएंगे। आपके परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी, उसमें अपना पूरा योगदान दें और उसको एंजॉय करें। आपके जीवन साथी के साथ आपका समय काफी अच्छा बीतने वाला है। आपका परिवार आपका पूरा सहयोग करेगा। अगर आप उनके साथ किसी बात को डिस्कस कर रहे हैं तो वहां से काफी अच्छे इनपुट आएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए आपका यह महीना काफी अच्छा है। आप पूरे फोकस के साथ अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो उसको कर पाएंगे। अगर आपका कोई एग्जाम आ रहा है, इस महीने पढ़ रहा है, तो वह एग्जाम भी आपका अच्छा जाएगा। छोटी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। यह यात्रा आपके लिए काफी लाभकारी होगी। अगर ऐसी कोई यात्रा आती है तो उस पर जाएं। आप देखेंगे कि वहां जाकर आपको काफी फायदा हुआ है। इस महीने आपके लिए उपाय है कि आप रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार को लक्ष्मी जी को फूल अर्पित करें। यह दोनों कार्य करने से आपका यह महीना काफी अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आपके प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं। अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपके लिए आपका कार्य भी बढ़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भविष्य में यह आपको काफी अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको नए अवसर मिलेंगे जहां पर कि आप नया इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ऐसे अवसर आपके भविष्य के लिए काफी अच्छे रहेंगे। आपके धन की स्थिति इस महीने काफी अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, तो दोनों में सामंजस्य बनाकर चलें। अगर आपके पास लाभ है और खर्चे भी बढ़ रहे हैं तो ध्यान दें कि खर्चे आपके लाभ से ज्यादा ना हो। कोशिश करें कोई बिना वजह का खर्चा अगर आ रहा है तो उसको टाल दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको खांसी जुकाम होने के चांसेस हैं। आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी ऐसी जगह ना जाएं जहां से आप इस इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, ठंडी चीजों का सेवन ना करें। परिवार की दृष्टि से आपका यह महीना काफी अच्छा बीतने वाला है। आपको आपके परिवार का सहयोग मिलेगा। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और अपने रिश्तों की मधुरता को बढ़ाएंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपकी थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन वह थोड़े समय के बाद सुधर जाएगी और आपका पारिवारिक जीवन और अच्छा हो जाएगा। छात्रों के लिए यह महीना काफी शुभ रहेगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफी फोकस के साथ आप उसे कर पाएंगे। कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो वह एग्जाम भी आपका अच्छा जाएगा। इस महीने आपके ग्रहों का गोचर पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। अगर इस महीने कोई लंबी दूरी की यात्रा आ रही है तो कोशिश करें कि उसे टाल दें। छोटी दूरी की यात्रा आपके लिए ठीक है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए कोई अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आई। आपके लिए इस महीने उपाय है कि आप बुधवार को गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें और कुछ फलों का दान करें। अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो आपके लिए यह महीना और भी शुभ हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति जो कि नौकरी में है, आपके ऑफिस में आपको आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके सीनियर्स उसमें आपको सपोर्ट करेंगे और आपके बॉस भी आपके काम की तारीफ करेंगे। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम से आपको काफी लाभ होने वाला है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इस महीने आपको कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा जांच परख कर आप उन बड़े ऑर्डर्स को ले लीजिए, आपके भविष्य के लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। 9 से 26 अक्टूबर तक आपको धन का लाभ होगा। चाहे आप नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं, आपको धन के लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको उसके काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। आप 9 से 26 तक कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट या लीवर से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, तो अपने खान पान का ध्यान रखिए। कोई भी ऐसी वस्तु ना खाइए जो कि आपके पेट या लीवर में किसी तरह की समस्या पैदा करे। अगर आपने अपने खान पान का ध्यान रखा तो आप इन दोनों चीजों से मुक्ति पा लेंगे। आपके परिवार में इस महीने माहौल काफी खुशनुमा रहेगा। आप अगर कोई पारिवारिक दृष्टि से कोई फैसला लेने की सोच रहे हैं तो इस महीने आप यह फैसला अपने परिवार के साथ डिस्कस करके ले सकते हैं। आपको उनका सहयोग मिलेगा।
आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी मधुर होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स का काफी सपोर्ट मिलने वाला है। वह आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे उस काम के लिए जो कि आप कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप बिना झिझक अपने टीचर्स को अप्रोच करें, वहां से आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। बिना वजह की यात्राओं से इस महीने बचें। किसी भी ऐसी यात्रा पर जो कि जरूरी नहीं है वहां पर ना जाएं। इस तरह की यात्रा आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। इस महीने आपके लिए उपाय है कि आप शिव जी का जलाभिषेक करें और शुक्रवार को कन्याओं को खीर खिलाएं। यह 2 कार्य करने से अगर कोई छोटी मोटी बाधा आने वाली है तो वह भी टल जाएगी। सिंह राशि वाले व्यक्ति जो कि नौकरी में है, आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। आपने जो काम अब तक किया है उस काम की सराहना की जाएगी और आपके बॉस आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको काफी लाभ होने वाला है। आपके व्यापार में आपको काफी फायदा होगा। 1 से लेकर 17 अक्टूबर तक आपका भाग्य आपको साथ देगा। जो लोग कला, मीडिया या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें इस महीने उनके कार्य के लिए पहचान मिलेगी और उनका सम्मान सोसाइटी में काफी बढ़ जाएगा। धन के लिए आपका यह महीना काफी अच्छा होने वाला है। नौकरी वाले और व्यवसाय वाले दोनों ही व्यक्तियों को काफी धन लाभ रहेगा। आपको किसी तरह से धन की समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा तो यह लाभ आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। 17 अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। अपने खाने पीने का और अपने आराम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लंबी यात्राओं से बचिएगा। इस तरह की यात्राएं आपके लिए काफी थकान लेकर आ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। आपके माता पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका समय काफी अच्छा बीतेगा। आपके बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर काफी अच्छे से ध्यान देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस महीने अगर आपको कोई सब्जेक्ट काफी डिफिकल्ट लग रहा है तो उसमें आपको काफी अच्छी गाइडेंस मिलेगी और आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। कोई धार्मिक यात्रा का योग इस महीने बन सकता है। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार को गरीबों को भोजन खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह 2 उपाय करने से आपका महीना काफी शुभ और अच्छा बीतेगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की के योग बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कुछ नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो आप देखभाल कर अपने कार्य को करते रहिएगा। आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। आपको इस महीने जमीन जायदाद से जुड़े कुछ लाभ हो सकते हैं। अगर आपका कहीं पर कोई पैसा अटका हुआ है, कोई जमीन जो कि आप बेचना चाह रहे थे मगर वह नहीं बिकी थी, इस महीने उसको बेचने के अच्छे योग बन सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मगर अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। खाने पीने में लापरवाही थोड़ी स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आ सकती है। अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया तो यह महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा ही रहने वाला है। परिवार में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उस तनाव को दूर कर लेंगे और अपने परिवार को फिर से एक साथ लेकर आ जाएंगे। आपके प्रेम संबंध आपके जीवन साथी के साथ मजबूत होंगे और आपको आपके जीवन साथी का सहयोग हर क्षेत्र में मिलेगा। अगर आपका सपना है कि आप विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस आप इस महीने शुरू कर सकते हैं। आपको रिजल्ट्स अनुकूल मिलेंगे। आप अगर ऑफिस वर्क से या फिर बिजनेस से कोई ट्रैवल करने वाले हैं, आपके लिए कोई यात्रा आ रही है तो वह आपके लिए काफी लाभदायक होगी। इस यात्रा को टालें नहीं, इस यात्रा पर चले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप रोज गणेश जी की पूजा करें और शुक्रवार को सफेद मिठाई का उनको अर्पण करें। यह दोनों उपाय करने से आपका यह महीना और भी शुभ होगा और छोटी मोटी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तुला राशि वाले व्यक्ति जो कि नौकरी करते हैं, इस महीने आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको अपना काम प्रूव करना होगा। आपको दिखाना होगा कि आप उसमें काफी मेहनत कर रहे हैं, तभी आपके प्रमोशन के अच्छे चांसेस बनेंगे। अपने काम में किसी भी तरह का आलस ना करें, यह आपके भविष्य में आपको नुकसान देकर जा सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहां पर भी अपनी किसी भी डील को टाले नहीं, अपने किसी भी काम को टाले नहीं। आपका जो भी काम है उसे समय से पूरा करें। अगर आप किसी डील की मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां समय से पहुंचे। अक्टूबर में अपने खर्चों पर आप काबू रखिएगा। आपके लिए काफी अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं। आपको कुछ नई और महंगी चीजें खरीदने का मन हो सकता है। ऐसे खर्चों को टाल दीजिएगा, यह आपके खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा।
15 से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही खर्चों के योग भी हैं, तो खर्चे और लाभ में सामंजस्य बनाकर चलिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस महीने छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपको थोड़ा इन्फेक्शन या फिर पेट की समस्याएं हो सकती हैं। दोनों ही चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, ऐसी जगह जाने से बचें जहां की आपको कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। अगर आपने यह दोनों चीजों का ध्यान रखा तो आप इन बीमारियों से बच जाएंगे। पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ा सामंजस्य बनाकर चलने की जरूरत है। अगर आपने कहीं पर कोई बिना वजह का वाद विवाद किया तो वह बढ़ जाएगा। परिवार वालों से प्यार के साथ बातें करें और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। रिश्तों में पूरी तरह से ईमानदारी निभाएं। अपने परिवार में किसी भी तरह से कोई झूठ ना बोलें, वह झूठ आपको भविष्य में परेशानी देकर जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस महीने उस पढ़ाई का पूरा लाभ मिलेगा। आपने जो भी मेहनत की है उसका रिजल्ट आपके लिए काफी अच्छा आएगा। आपको परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, जो कि आपके भविष्य के लिए काफी लाभकारी होगी। शुक्रवार को 7 कन्याओं को खीर खिलाएं और रोज लक्ष्मी जी की आरती करें। यह करने से अगर आपके लिए कोई ग्रह थोड़ी बहुत बाधाएं लेकर आ रहा है तो वह दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को इस महीने अपने कैरियर में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं या फिर किसी नए काम को अपने हाथ में ले रहे हैं तो उसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके शुरुआती 12 दिन काफी शुभ होंगे, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। कुछ गुप्त शत्रु आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सावधान रहें कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। आपको अचानक धन लाभ की संभावना भी है, तो यह महीना आपके लिए धन लाभ की संभावना लेकर आ रहा है, लेकिन उसी के साथ आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप व्यापार में हैं तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर आपको थोड़ा नुकसान हो जाए। नौकरी करने वालों को अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यापारियों का अगर आपका कोई पैसा कहीं पर अटका हुआ है तो वह आपको वापस मिल जाएगा इस महीने। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको खून से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो अपना ब्लड प्रेशर वगैरह का ध्यान रखिएगा और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जहां पर आपको खून से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो सके। आपका जीवन पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से काफी अच्छा रहने वाला है। यह महीना आप कोशिश करें कि अपने परिवार के साथ किसी भी तरह से कोई झूठ ना बोले, रिश्तों में सामंजस्य बनाकर चले तो आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम को देने वाले हैं, दोनों ही दृष्टि से यह महीना आपके लिए काफी अच्छा है। आप अपने दोनों ही कार्यों में अच्छे से सफलता पाएंगे। छोटी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। अगर ऐसी कोई यात्रा आती है तो उस पर जाएं, उसको अनुभव करें, वह आपके लिए कोई ना कोई शुभ फल लेकर आएगी। आपके लिए उपाय है कि आप मंगलवार को हनुमान जी को लाल मिठाई चढ़ाएं। या लाल मिठाई चढ़ाने से इस महीने अगर आपकी कोई छोटी मोटी बाधाएं आने वाली हैं तो वह बाधाएं टल जाएंगी। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्ति जो नौकरी करते हैं उनके लिए यह महीना काफी स्थिरता वाला है। आपकी जॉब में काफी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो इस महीने जॉब चेंज मत कीजिएगा। आपको आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं मिलेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के लिए भी यह काफी स्टेबिलिटी वाला महीना है। अगर आपने पहले कहीं निवेश किया है तो उसके रिटर्न आपको अच्छे मिल सकते हैं। 5 से 15 अक्टूबर तक धन लाभ के योग हैं। आपके निवेश का या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिटर्न्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। 20 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको कुछ पेट से संबंधित या फिर किसी इन्फेक्शन से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। अगर आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे और ऐसी जगह जाने से बचेंगे जहां से आपको इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं तो आप इन दोनों समस्याओं से बच जाएंगे। आपको आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आप खुलकर अपने जीवन साथी के साथ किसी भी विषय पर बात करेंगे तो आपको वहां से काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए यह महीना काफी अच्छा है। आप पूरा फोकस होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। कोई एग्जाम आने वाला है तो उसे भी आप अच्छे से कर कर आएंगे। आप अगर किसी विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वह संभव हो सकती है। आप उसका प्रोसेस शुरू कर दीजिए। आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। उपाय, आप भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और शुक्रवार को खीर 3 कन्याओं को खिलाएं।
यह दोनों उपाय करने से आपकी छोटी मोटी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी और यह महीना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कैरियर की दृष्टि से यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपने जो मेहनत अब तक की है वह मेहनत रंग लेकर आएगी, उसका रिजल्ट आपको इस महीने मिलेगा। अगर आप बिजनेस में हैं और उसमें आपने मेहनत की है तो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। यह महीना आपको काफी लाभ देकर जाएगा। 20 से 30 अक्टूबर के बीच में नौकरी वालों के लिए काफी प्रमोशन के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहां भी आपको काफी लाभ होगा। आपके लिए धन का प्रवाह इस महीने काफी अच्छा रहेगा। आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। बस थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा तो यह महीना आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप थोड़ा स्ट्रेस में जा सकते हैं, थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा तनाव वाली स्थिति से बचा कर रखें, थोड़ा योगा करते रहें और थोड़ा आराम अच्छे से करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप तनाव वाली स्थिति से अपने आप को बचा लेंगे। आपके घर में शांति का माहौल बना रहेगा। कहीं भी कोई बिना वजह का कलेश या बिना वजह की बातों पर झगड़ा नहीं होगा। आपके रिश्तों में आपके जीवन साथी के साथ आपकी मधुरता बनी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने जो मेहनत अभी तक की है आपको उसका मन मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे थे तो वह एग्जाम आपका काफी अच्छा जाएगा। अगर आप किसी अपने जॉब से संबंधित या फिर बिजनेस से संबंधित यात्रा पर जाने वाले हैं तो वह यात्रा आपके लिए काफी लाभकारी रहेगी। आपके लिए उपाय है कि आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ें और शुक्रवार को फल दान करें। यह 2 उपाय करने से आपके जो ग्रह छोटी मोटी बाधाएं लेकर आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो कि नौकरी में हैं, अगर आप कोई प्लान कर रहे थे या फिर किसी योजना के ऊपर काम कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे तो वह प्रोजेक्ट इस महीने पूरा होने के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। बिजनेसमैन, अगर आपका किसी डील के लिए कोई काम चल रहा था तो वह डील आपकी इस महीने होना पॉसिबल हो जाएगी। यह महीना आपके लिए योजनाओं का पूरा करने वाला महीना साबित होगा। आपने जो योजनाएं बनाई है वह इस महीने पूरी होंगी। आप किसी विदेशी यात्रा या फिर सरकारी कार्य को कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 3 से लेकर 22 अक्टूबर तक आपको धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट किया था और उसका रिटर्न इस बीच में आने वाला है तो वह आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस बीच में तो वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका यह महीना अच्छा रहने वाला है। आपको कोई भी बड़ी समस्या फेस नहीं करनी होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई छोटी मोटी समस्या भी फेस नहीं करनी होगी। आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आप अच्छा समय इस महीने अपने परिवार के साथ बिताने वाले हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह महीना काफी सफलता वाला साबित होगा। कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो वह एग्जाम भी आपका अच्छा जाएगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्लान है तो आप जाने का जरूर जाइएगा क्योंकि यह आपके लिए काफी लाभकारी होगा। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं और शुक्रवार को 9 कन्याओं को खीर खिलाएं। ऐसा करने से आपका यह महीना और भी लाभकारी और शुभ रहेगा। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। यह महीना आपके लिए काफी शुभ है। अगर आप बिजनेस में हैं या फिर जॉब में हैं, दोनों ही एरियाज में यह आपके लिए आय के नए स्रोत लेकर आएगा। बिजनेस में आपको उन्नति के चांसेस भी मिलेंगे। अगर आप जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं तो 5 से लेकर 27 अक्टूबर का समय इस काम के लिए काफी अच्छा है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था और इस बीच में वह खत्म होने वाला है तो उसके लिए आपको काफी सम्मान मिलेगा और उसके लिए फाइनेंशियल प्रॉफिट भी आपको होगा। आपको 5 से लेकर 27 अक्टूबर तक आपके किए गए किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने क्रोध या फिर तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अपने आप को ऐसी किसी भी स्थिति में ना डालें जहां पर आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए। अपने गुस्से पर और अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अगर आप इन दोनों चीजों पर ध्यान देंगे तो यह दोनों आपको ज्यादा समस्या नहीं देंगे। आपके परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। काफी अच्छे से आपका परिवार सभी त्योहारों को सेलिब्रेट करेगा। उनके साथ पूरा सहयोग दीजिएगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी आपकी बात समझेंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आप छात्र हैं तो आपको इस महीने आपने जो भी मेहनत की है उसका फल मिलेगा। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है या फिर देने वाले हैं तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा।
आपका नई जगह जाने के योग बन रहे हैं, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उस पर जाइए, हंसी खुशी जाइए, वह आपके लिए काफी लाभकारी होगी। आपके लिए उपाय है कि आप रोज विष्णु जी की पूजा करें और शुक्रवार को 7 कन्याओं को खीर खिलाएं। इससे आपका शुक्र अच्छा होगा और गुरु भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो यह दोनों उपाय करने से जो छोटी मोटी हर्डल्स आपको इस महीने फेस करनी पड़ सकती हैं, वह भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह था अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। यह महीना आपके लिए काफी शुभ चीजें लेकर आ रहा है। दिवाली पर्व आ रहा है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, हंसी खुशी समय बिताएं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहे। जब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपका यह अक्टूबर का महीना कैसा बीता। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।